अपने जीवन में केवल ये दो बातें हमेशा याद रखना। इन दो बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखना। हर तरह की चिंता और मुश्किल से बाहर निकल पाओगे। आपकी हर चिंता, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सासंगत जी, एक बार एक पहुँचे हुए गुरु एक दरख्त के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। वह ध्यान काफी दिन से कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने उन महात्मा के बारे में काफी तारीफ सुनी थी, उनके स्वभाव के बारे में, ज्ञान के बारे में। लेकिन वह ये सब सुनकर भी वह उनसे संतुष्ट नहीं था। उसे महात्मा पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा को साधना करते देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना महात्मा की परीक्षा ली जाए। इससे उनकी असलियत का तो पता लग ही जाएगा। शिकारी वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी और तुरंत उसके मन में एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन महात्मा को फेंक कर मारा। वह पत्थर बहुत जोर से जाकर महात्मा के लगा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी साधना में लीन रहे। महात्मा का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। और उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई, ना कि आत्मा को। और वह बिना किसी प्रतिक्रिया के साधना में लगे रहे। और फिर शिकारी कुछ समय तक महात्मा की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि अब महात्मा कुछ प्रक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ देर पुण्य शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर अब की बार महात्मा के आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा को महसूस हो गया था कि उसके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन अब भी वह अपने ध्यान से नहीं उठे, ध्यान करते रहे। ये देखकर वह शिकारी और क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। और फिर उसे और क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उसने एक पत्थर उन्हें फेंक कर मार दिया। और अब की बार महात्मा के शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त बहने लगा था। उन्हें पीड़ा इतनी हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बह गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। और फिर ये देखकर शिकारी से अब रहा नहीं गया और वह उनके पास गया और बोला कि हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। महात्मा ने अपनी आंखें खोली। महात्मा की आंखों की चमक से ही वह व्यक्ति हैरान था। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या पूछना है, पूछो। शिकारी ने कहा कि जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि चोट आपको लगी है, आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब आपने कुछ नहीं कहा। और फिर महात्मा ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि उससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। यह सुन शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा से पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब इस पर महात्मा ने फिर कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार करके रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? मेरे मस्तिष्क में यही विचार आ रहे हैं। महात्मा की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और वह महात्मा के चरणों में गिर गया और महात्मा से क्षमा मांगने लगा और बोला कि हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज़ झूठी है, लोग बेकार ही आपकी बड़ाई करते हैं, परंतु मुझे आज ये यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करें और अपने पास शरण दें। महात्मा बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा, उसे क्षमा कर दिया और उसे अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए हमें भी अपने शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करना होगा। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, हमें उसे
बर्दाश्त करना है। यदि आप उस पीड़ा के आगे हार जाओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे, इसलिए खुद को मजबूत करो। यदि आपने खुद को कठोर कर लिया तो कोई आपको नहीं तोड़ सकता किसी भी परिस्थिति में। और ऐसे ही एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। दिन ढलता जा रहा था। महात्मा के शिष्य इतना चलने के कारण बहुत थक गए थे। वह जानते थे कि शिष्यों को विश्वास की आवश्यकता है। तब कुछ दूर चलने के बाद महात्मा जी सभी शिष्यों को एक पेड़ के पास ले गए। वहां पेड़ की छांव में ठंडी हवा चल रही थी। महात्मा ने सभी शिष्यों को वहां कुछ देर विश्राम करने को कहा। सभी शिष्य महात्मा के साथ बैठ गए। तभी उनमें से एक शिष्य ने महात्मा से पूछा कि हे गुरु जी, मेरे मन में एक सवाल है, आप मुझे उसका उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, पूछो। तब शिष्य ने कहा कि क्या विद्या को किसी बल द्वारा भी सीखा या छीना जा सकता है? तब महात्मा ने कहा कि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। शिष्य ने फिर पूछा, कैसे? तब महात्मा ने कहा, तुम्हें इस कहानी द्वारा समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक फकीर एक जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी कि वह पीतल को सोने में अपनी विद्या द्वारा बदल सकता था। और वह फकीर इस विद्या का प्रयोग तभी करता था जब उसे बहुत आवश्यकता होती थी या फिर किसी गरीब की मदद करनी होती थी। वह तभी इसका ज़्यादातर उपयोग करता था। एक दिन बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उस ब्राह्मण को अपनी बेटी का ब्याह करना था, शादी करनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दुखी मन से ये सारी बात फकीर को बताई। फकीर समझ गया था कि वह ब्राह्मण सच में बहुत परेशान है और उसे मदद की जरूरत है। तब उस फकीर ने एक पीतल के एक बर्तन सोने का बनाकर ब्राह्मण को दे दिया और कहा, इस बर्तन को बेचकर अपनी बेटी का उसके बदले में मिले पैसों से शादी कर देना। उस ब्राह्मण ने फकीर से वह सोने का बर्तन लिया और सोनार के पास चला गया। सोनार ने उस बर्तन को देखकर सोचा कि इस गरीब फटीचर ब्राह्मण के पास ये सोने का बर्तन कहाँ से आया? हो ना हो ये राजा का है। और वह सुनार ब्राह्मण को लेकर राजा के पास चला गया। राजा ने उन्हें देखकर वहां आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने राजा को सब सच बता दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर उस राजा के मन में लालच आ गया। उसने उस ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना ये विद्या फकीर से सीखी जाए। और उसने सैनिक को भेजकर फकीर को बुलाने को कहा। सैनिक फकीर को लेकर आया। राजा ने फकीर से पूछा कि तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर ने कहा, जी राजा साहब। तब राजा ने कहा कि ये विद्या हमें भी सिखा दो। तब फकीर ने कहा कि नहीं, मैं आपको ये नहीं सिखा सकता हूँ। तब राजा ने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा कि बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब राजा फकीर से कहता है कि मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। यदि तुमने मुझे ये विद्या नहीं सिखाई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और फिर राजा रोज फकीर के पास आने लगा। एक सिपाही को भेजता था कि वह उसे विद्या सिखाएगा या नहीं, लेकिन फकीर रोज मना कर देता था। तब राजा समझ गया कि धमकी देकर या जोर जबरदस्ती से फकीर को नहीं मनाया जा सकता है। तब उसने कोई दूसरा उपाय सोचा। जब 15 दिन पूरे होने में 7 दिन बाकी थे, तब राजा रोज फकीर के पास भेष बदलकर जाता है और रोज उसकी सेवा करता है। राजा ने फकीर की बहुत सेवा की और इससे वो फकीर खुश हो गया। और उसने राजा से पूछा कि बता तू क्या चाहता है? तब उसने कहा कि आप मुझे वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल को सोने में परिवर्तन कर देते हैं, सोने में बदल देते हैं। फकीर मान गया और उसे विद्या दे दी और कहा कि याद रखना कि इसे तुम केवल दीन दुखियारों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करना। उसके बाद राजा अपने महल में वापस आ गया और जब 15 दिन पूरे हो गए तब उसने फकीर को महल में बुलाया और उससे कहा कि बता तू विद्या सिखाने को तैयार है या नहीं।
फकीर ने कहा कि नहीं। फिर राजा ने कहा कि तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। तब फकीर ने कहा कि आप दे दो। तब राजा हंसने लगा और कहा कि जिस विद्या पर तुम्हें इतना नाज है वह विद्या अब मैं भी जानता हूँ। और उसने फकीर को एक पीतल का बर्तन सोने का करके दिखा दिया। तब फकीर ने कहा कि राजन, तुमने ये विद्या किसी की सेवा करके सीखी है, किसी को डरा धमकाकर ये नहीं सीखी जा सकती है। महात्मा ने कहानी समाप्त की और अपने शिष्य से कहा कि अब तुम्हें इस कहानी से तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। शिष्य ने कहा, जी महाराज। महात्मा ने कहा कि कभी ज्ञान जबरदस्ती नहीं सीखा जा सकता। ज्ञान ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति जितना बांटता है उतना ही वह ज्ञान बढ़ता जाता है। यदि आपके पास विद्या है तो उसका सही जगह पर प्रयोग करें, ना कि उसका गलत फायदा उठाएं। और फिर महात्मा के शिष्य ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। और फिर उसके बाद सभी शिष्यों ने भोजन किया और कुछ देर विश्राम किया और महात्मा के साथ आश्रम के लिए निकल गए।